नमस्कार मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आखिरकार अपने कर्मों का फल क्या इसी जन्म में मिलता है या नेक्स्ट जन्म के लिए भी रहता है? क्या कहते हैं भगवान कृष्ण गीता में कि मनुष्य को अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। व्यक्ति के कर्म ही तय करते हैं उसके जीवन की दिशा। क्या कहते हैं कर्म के नियम? मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कि मनुष्य के जो कर्म होते हैं क्या व्यक्ति को इसी जन्म में भोगने पड़ते हैं या नेक्स्ट जन्म के लिए भी फॉरवर्ड हो जाते हैं। मित्रों, वैसे तो कर्म के फल हर एक मनुष्य को भोगना पड़ता है। कर्म ही उसके जीवन को निर्धारित करते हैं। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं कि आखिरकार कर्म से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छे बुरे कर्म का प्रभाव हमको भोगना ही पड़ता है या नहीं भोगना पड़ता है। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे मैं गीता के उपदेश लेकर के आती रहती हूँ। ये गीता के उपदेश हैं जो गीता में कर्मों को लेकर समझाया गया है। श्री कृष्ण ने अपनी मुख वाणी से कहा है, अपनी ही वाणी से मतलब अपने ही मुख से श्रीमद् गीता को पूरा सार अर्जुन को सुनाया है कि कर्मों से संबंधित के बारे में यही मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ईजिली जाकर के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने पहले से ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर रखा है। ये वर्ल्ड की टॉप 10 बैंक है जहां आप इजीली जाकर के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता रहता है। जीवन में हर व्यक्ति कोई ना कोई कुछ न कुछ हमेशा करता ही रहता है, यानी कर्म करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म के बगैर नहीं रह सकता है। यानी कि मनुष्य का जो जीवन है वो कर्मों पे ही आधारित है। कोई भी मनुष्य बिना कर्म के नहीं रह सकता है, वो क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता है। व्यक्ति के कर्म ही उससे ऊपर उठते हैं। यानी कि व्यक्ति के जो कर्म होते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति के जो कर्म ही होते हैं वो व्यक्ति को ऊपर की ओर मतलब कि ऊंचाई सफलताओं की ओर ले जाते हैं, और व्यक्ति के कर्म ही ऐसे होते हैं कि व्यक्ति को नीचे की तरफ गिरा देते हैं, और कर्म ही ऊंचाई से उठकर जमीन पर भी पटक देते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि हिंदू धर्म में माना गया है कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है उसे। यानी कि मनुष्य जो है यदि अच्छे कर्म करेगा, मनुष्य जीवन में अपने आचरण का उच्च कोटि का रखेगा। यदि किसी व्यक्ति का आचरण अच्छा है, उसके कर्म बहुत अच्छे हैं, लोगों की मदद करना उसके कर्म है, लोगों को दुखी देखना नहीं उसके कर्म है, तो वो व्यक्ति एक अच्छे कर्म वाला कहलाएगा। और यदि यहीं पे कोई व्यक्ति ऐसा है कि अपने कर्मों से समाज में दुष्कर्म फैला रहा है, यानी कि समाज में अपने कार्यों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, बुरे कर्मों के द्वारा चोरी डकैती रेप करना ये सब चीज़ें कर रहा है, तो उसके जो कर्म हैं वो बिल्कुल बेकार कर्म है, और इससे समाज में नकारात्मकता का वास हो रहा है। और आपको बता दें कि इन फलों का निर्धारण समय खुद करता है। यानी कि जो हम कर्म करते हैं इसका जो निर्धारण है ये समय खुद करता है। मतलब जब टाइम आता है तो उसका जो फल होता है वो हमें खुद ही मिल जाता है। यदि अच्छे कर्म हमने किए होंगे तो उसका भी फल मिलेगा, बुरे कर्म किए होंगे तो उसका भी फल हमको खुद पे खुद मिल जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को सोच समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए। इसी कारण यही है कि व्यक्ति को अपने कर्म जो हैं बहुत सोच समझ के करने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं
कर्मों के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर है, यानी कि कर्म नियमों के अनुसार कर्म ही योग ही ईश्वर है, यानी कि जो आप कर्म करते हैं वही आप ईश्वर है, वही कर्म ही तुम्हारा कर्तव्य है, वही कर्म ही तुम्हारा ईश्वर है, वही कर्म ही तुम्हारा पूजा पाठ सब कुछ तुम्हारा कर्म ही है। यदि आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो खूब मेहनत करते हैं, खूब अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। मेहनत जो कर रहे हो किसी भी चीज़ को पाने के लिए, एकाग्रता जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर जो जुनून है वो कर्म करने का, तो उसी से तुमको सफलता प्राप्त होती। वही सफलता तुम्हारा एक ईश्वर ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियमों के अनुसार, कर्मों के नियमों के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर है। व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उस व्यक्ति को ईश्वर से डरने की ज़रूरत नहीं है कि यदि वह बुरे कर्म कर रहा है वो सोचेगा कि भगवान हमको पाप देंगे, भगवान हमको दंड देंगे। नहीं, ईश्वर से डरने की से अच्छा है कि वह मनुष्य खुद ही अपने कर्मों से डरे, क्योंकि ईश्वर आपको माफ़ कर सकता है लेकिन आपके बुरे कर्म आपको कभी भी माफ़ नहीं कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं अच्छी बात है, यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो ईश्वर तो एक बार माफ़ कर सकता है, भगवान तो एक बार माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की पूरी सृष्टि में जितने लोग हैं भगवान की संतान है, तो माँ बाप अपनी संतान को सदैव माफ़ कर देते हैं। लेकिन जो बुरे कर्म किए हैं उनको भोगना ही पड़ता है। वह बुरे कर्मों के द्वारा अपने जीवन को नरक बना लेता है, नरक में झेलना पड़ता है। हम अच्छे कर्म के सहारे स्वर्ग में जाते हैं और बुरे कर्म के द्वारा नरक में जाते हैं और यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है उसके कर्म भी वैसे होते, यानी कि यदि कोई व्यक्ति की सोच अच्छी होगी तो उसके कर्म भी स्वतः अच्छे होंगे। अगर व्यक्ति अपने कर्मों से ही दोस्ती कर लेता है, यदि व्यक्ति अपने कर्म, यानी कि उसको पता है यदि हम ये कर्म करेंगे, यदि यह कार्य हम करेंगे इससे हमको सफलता मिलेगी, ऊंचाइयों पे जाएंगे हम और अपने जीवन में ऊंचाइयों तक सफलता प्राप्त करेंगे और एक अच्छे इंसान के साथ साथ मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। यदि व्यक्ति इस कार्य को समझ ले कि मनुष्य जो है अपने कर्मों से स्वतः प्रेम करता रहता है तो कभी भी वह निराश नहीं होता है, तो वह हमेशा फ़ायदे में रहता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से प्रेम करता है वह हमेशा ही फ़ायदे में रहता है। कर्म नियम के अनुसार व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से ज़िंदगी आपको खूबसूरत मौका देती रहती है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों में यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म करता रहता है, अपने कर्मों में इम्प्रूवमेंट करता रहता है, तो ज़िंदगी भी उसको बार बार मौका देती रहती है कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, तुम आराम से कर सकते हो। ज़िंदगी भी उसको बार बार मौका देती रहती है। जो नियमों में बंध कर जीवन यापन करते हैं वे लक्ष्य की प्राप्ति भी करते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति नियम बना लेता है किसी भी चीज़ का, वो किसी भी चीज़ का नियम हो, आप सुबह उठने का नियम हो, रात में सोने का नियम हो, खाना खाने का नियम हो, पढ़ाई करने का नियम हो, किसी भी चीज़ का नियम हो, यदि कोई व्यक्ति बना लेता है सारे बंधनों को जीवन में बांध करके, तो उसे लक्ष्य की प्राप्ति जरूर से ज़रूर होती है। कर्म को यदि हम पूजा बना लेते हैं तो बंधनों से मुक्ति भी संभव हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। यानी कि यदि हम अपने जीवन से बहुत परेशान हैं, बहुत यातनाओं को झेल रहे हैं, तो हमने ज़रूर ऐसे कोई कर्म किए होंगे, बुरे कर्म किए होंगे जो आज इस स्थिति में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। यानी कि कर्म ही वो आईना है जो हमारे असली चेहरे को दिखा देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति बहुत खूबसूरत आपके सामने खड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके जो कर्म है
वो नरक के बराबर है, यानी कि उसके जो कर्म है वो बहुत खराब हैं। ये समझ लीजिए, यदि कोई दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति एक साथ पढ़ाई करें, एक व्यक्ति गरीब है, एक व्यक्ति अमीर है, वो भी पढ़ाई कर रहा है, वो भी पढ़े, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है अपने नियमों को बांध करके, उसको पता है कि यही रास्ता है, इसी रास्ते से गुजर के जब हम निकलेंगे तभी हमको मंजिल मिलेगी, तभी हमको ये जो यातनाएं झेल रहे हैं, यानी कि जो गरीबी जो श्राप झेल रहे हैं गरीबी का, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। वो व्यक्ति सक्सेस ज़रूर होता है, भले ही वो देखने में कम सुंदर हो, इससे मतलब नहीं होता है, लेकिन वह अपने कर्मों से खुद को इतना सुंदर बना लेता है कि लोग उसको पूछने के लिए बेबस हो जाते हैं। व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिसमें वह किसी के काम आ सके, यानी कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि हम किसी की मदद कर सकें, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसको वह कार्य कर सकते हों। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए। कर्मों की ताकत इतनी है कि इसी के चलते स्वर्ग व सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र को भी अच्छे कर्म के अभाव में दोबारा योनि में भटकना पड़ा था। यानी कि यदि कोई व्यक्ति कर्म अपने अच्छा करता है तो उसको जीवन के सारे मार्ग खुल जाते हैं और जितने दुर्गम मार्ग हैं वह सब उसके फूलों के समान हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो बुरे कर्म का बुरा फल भोगना ही पड़ता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल भोगना ही पड़ता है। मित्रों, ये मैंने कर्मों से संबंधित, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जो गीता में कहा है कि मनुष्य को अपने कर्मों का भोग स्वयं ही भोगना पड़ता है, कोई दूसरा कर्मों के फल को भोगने नहीं आता है। जिस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए हैं उस व्यक्ति को वैसा भोगना ही पड़ता है, वो इस जन्म में भोगे या मरने के बाद नेक्स्ट जन्म में भोगे। फिर भी उसके कर्म यदि अच्छे नहीं है, भोग नहीं पाया, तो उसके बाद भी योनियों में जन्म लेगा, उसके बाद भोगेगा। लेकिन मनुष्य के जब तक का बुरे कर्म खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का फल सदैव के लिए भोगना पड़ता है। जिस दिन उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं, जिस दिन उसके बुरे कर्म समाप्त होके अच्छे कर्मों का पल्ला भारी हो जाता है, उस दिन वही व्यक्ति इस मोह माया से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग के रास्ते चला जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। भले कोई व्यक्ति, आज आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता है, फिर भी उसने अपने कर्मों को इतना प्रबल बना रखा है कि पूजा पाठ न करते हुए भी उसके कर्म इतने प्रबल हैं कि उसे हर एक वो चीज़ मिल रही है जो आज प्रेजेंट टाइम में पूजा पाठ करने वाले को नहीं मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों पे फोकस करता है ना, तो वो व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचता है जिसको कभी किसी ने सोचा भी नहीं होता है कि क्या ये व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। इसलिए सदैव अपने कार्य पे यह फोकस रखना चाहिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो सच्ची निष्ठा, सच्चाई से और अपनी मेहनत से अपने कर्मों को इतना प्रबल बनाएंगे कि देखने वाला व्यक्ति भी यह सोचे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये व्यक्ति इतना कुछ कर जाएगा, एक व्यक्ति के पैर नहीं होते, उसके बावजूद वो व्यक्ति आईएएस का एग्ज़ाम निकालता है। एक हाथ खराब हो चुका है, उसके बावजूद वो आईएएस का एग्ज़ाम निकालता है। तो इसमें कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसने अपने कर्मों को इतना प्रबल बना लिया कि आज लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं। इसलिए अपने कर्मों को इतना प्रबल बनाइए आप लोग कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आप ही दूसरों की मदद करें। स्थिति चाहे जैसी हो, परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, अगर कोई व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है तो मिट्टी से भी, कंकड़ से भी वो ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसका कारण यही है कि उसने अपने कर्मों पे फोकस नहीं किया है, उसने अपने कर्मों पे ध्यान बिल्कुल केंद्रित नहीं किया। उसका जो मन है भटकता रहता है इधर उधर। इस कारण से व्यक्ति को सदैव अपने कर्म इतने अच्छे रखने चाहिए
कि मनुष्य होके भी वह लोगों की मदद कर सके और लोगों के प्रति उदारता का भाव रख सकते हैं। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी, ये गीता के कुछ उद्देश्य मैंने आपको कर्मों से संबंधित बताए हैं। जो आप लोगों को अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ईजिली जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर रखा है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।